हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुकल्पीय प्रश्न। यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं और कल 18 फरवरी है और कल आपका एग्जाम है। ठीक है, तो कल एग्जाम है तो आज हम 10 बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, ये पेपर है 2025-26 कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी पूर्णांक 100 नंबर का। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर खंड का में प्रश्न नंबर का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, का नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? का नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के पूर्व का लेखक नहीं है। कौन भारतेंदु युग का पूर्व का लेखक नहीं है? तो ये है श्रीधर पाठक जी। कौन? श्रीधर पाठक जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। तो इसका आंसर क्या है? परीक्षा गुरु। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षा गुरु। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, इसके आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है कौन? मिश्र बंधु, गुलाब राय, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। कौन है बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 5वां नंबर सवाल देखिए। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने संपादन किया है। किसका संपादन किया है बताइए? इसका क्या होगा? हिंदी प्रदीप, प्रथा और क्या है? आनंद कादम्बनी, सरस्वती। तो आनंद कादम्बनी है ना, आनंद कादम्बिनी, ये बद्री नारायण चौधरी है ना संपादन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है बताओ? प्रकृति वर्णन, अतिशय भावुकता, नवीनता के प्रति आग्रह, विद्रोह व क्रांति। नवीनता के प्रति आग्रह, ये इनकी विशेषता है प्रयोगवाद की। किसकी? प्रयोगवाद की। अब आगे देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? बताओ, किस युग को जागरण सुधार काल? कौन सा युग है? द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेमिचंद्र जैन, ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपका सवाल है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। बताओ इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, है ना। कौन से युग के? द्विवेदी युग के, है ना। किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे देखो, लास्ट आपका बहुकल्पीय प्रश्न है। क्या क्वेश्चन है? महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आपको क्या करना है। यहां पर आएंगे आप तो आपको जो है ये देखो एक गद्यांश मिला है, इस गद्यांश को करना है। ठीक है, ये 10 नंबर का है। ठीक है, ये गद्यांश आपको करना है। ठीक है, ये प्रश्न दिए हैं। एक ये देखो अशोक वाला गद्यांश है। ठीक है, नीचे आएंगे
तो यहाँ पर पद्यांश मिल जाएगा 10 नंबर का, देख सकते हो, ठीक है। और ये देखो जीवन परिचय कौन कौन से पढ़ने हैं। जीवन परिचय आपको यहाँ पर हरिशंकर प्रसाई, जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 3 में से कोई 2 पढ़ लेने हैं, कोई भी 2 पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कवि का नीचे जीवन परिचय है, कवि का जीवन परिचय देखो फटाफट, कौन कौन सा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध अज्ञेय जी ना। इसमें से ये ऊपर वाला और ये लास्ट वाला, ये वाला, ये दोनों पढ़ लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचलाइट कहानी, पंचलाइट कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। पंचलाइट कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, 80 शब्द में, 5 अंक की, ठीक है, जिसमें गोधन वगैरह होता है, मुनरी होती है, ठीक है। और नीचे आपको खंड काव्य मिलेगा, आप अपने जिला के अनुसार देख सकते हैं कि कौन सा खंड काव्य आपके जिला में आता है। फिलहाल मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में ये सत्यजित खंड काव्य का आता है, द्रौपदी का चरित्र करना है या फिर कथावस्तु लिखनी, किसी एक को करना है इन दोनों में से, ठीक है, 5 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, ये खंड काव्य ही है। ये देखो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत का गद्यांश आ गया है ना, संदर्भ और अनुवाद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, है ना, ये देखो ना, इनको मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। सूर्य को दीपक दिखाना, मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। इसका मतलब क्या होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। एक मुहावरा का अर्थ आपको पता चल गया तो उसको वाक्य तो बना ही लेंगे। हवाई किले बनाना यानी कल्पनाएं करना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकालना, अगर मगर करना यानी कि टाल मटोला करना, मतलब टाल देना, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर किसी एक का लिखना है, ठीक है। आगे देखिए ये देखो एक अपठित गद्यांश आया है, क्या आया है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़िए यहाँ से लेकर यहाँ तक का और ये प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है, ओके। इसको पढ़ना है, बिल्कुल सरल है यार, ये तो बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपका शुरू होता है बहुकल्पीय प्रश्न फिर से, है ना। बहुकल्पीय प्रश्न फिर से देखो, अविराम और अभिराम में क्या अंतर है, देखो यहाँ पर अविराम और अभिराम, इसमें से कौन सा, लगातार, सुंदर, सहारा, कोमल, किया हुआ, पूर्ण, कुरूप और लगातार, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अविराम और अभिराम, अविराम मतलब बिना रुके, लगातार, यानी कि ये वाला, और अभिराम मतलब होता है सुंदर, यानी लगातार और सुंदर, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो आपका क्या है, दूसरा आगे बढ़ते हैं, दूसरा भवन और भुवन, भवन और भुवन, इसका क्या हो जाएगा, भवन और भुवन। भवन तो आप जानते हो, भवन क्या होता है, घर होता है, और भुवन मतलब संसार, घर और संसार, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो, ये 1 सही हो जाएगा, फर्स्ट, घर और संसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, जैसे पर्यायवाची शब्द होता है वैसे ही करना है, ठीक है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ, ठीक है। तो सबसे सरल कौन सा है, मित्र, मित्र का क्या होता है भाई, मित्र आपका दोस्त होता है, साथी होता है, सहयोगी होता है, देखो मैंने बता दिया। वायु का हवा, है ना, पवन, ओके ओके, ये मैंने 2 बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक का ही करना है। आगे देखो, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला मितभाषी होता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। जो कीचड़ में उत्पन्न होता है वो क्या होता है बताओ, गुलाब नहीं, फूल नहीं, पंकज, पंकज पता क्या है, देखो कीचड़ में कमल खिलता है और कमल पंकज होता है, यानी कि कमल को पंकज भी बोलते हैं, कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो किसी 2 वाक्य को शुद्ध करना है, ठीक है, कोई भी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इस पहले वाले का क्या बनेगा, मैं 2 शुद्ध कर देता हूं। इस पहले वाले का आपका बनेगा,
आज मेरा बड़ा भाई आया, आ गया की जगह आया लिख दीजिए और लिखिए आज मेरा बड़ा भाई आया। दूसरा देखो मैं ये वाला करता हूँ, ये वाला ठीक है, थर्ड वाला। दूसरा में क्या है, इसका होगा तुम मुझे पुस्तक दे दो। लिखा देखो तुम मेरे को पुस्तक दे दो, इसकी जगह हो जाएगा तुम मुझे पुस्तक दे दो। क्या हो जाएगा, तुम मुझे पुस्तक दे दो, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर करुण रस या फिर शांत रस और हास्य रस पढ़ लीजिएगा और वीर रस पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे बढ़िए। अलंकार में आप देखो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कौन सा, चौपाई, दोहा और आपका और सोरठा पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिए, सोरठा, है ना, रोला पढ़ लीजिएगा ना। और ये देखो आपको एक पत्र लिखने के लिए आया है ना, ठीक है। और आपको देखो मैं और पत्र बता देता हूँ, आपको बैंक से ऋण के लिए, कौन सा, बैंक से ऋण के लिए। दूसरा पत्र साफ सफाई के लिए, नगर पालिका को साफ सफाई के लिए पत्र, ठीक है। और एक और पत्र लिख लीजिएगा, वो रहेगा आपका लिपिक पद के लिए आवेदन। कौन सा, लिपिक पद के लिए आवेदन। ये सब पत्र पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये चैनल पे पढ़े हुए हैं। ओके, अब आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, आगे आपको पढ़ना है, या फिर देखो एक पत्र ये रहा है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। ये वाला पत्र पढ़िए या फिर वो वाला करिए, कोई एक करना है, ठीक है। नीचे देखो आपके पास सवाल है, क्या क्वेश्चन है, 9 नंबर का प्रश्न, किसी एक पर निबंध, है ना। देखो 5 दिए हैं, इसमें से आपको आतंकवाद वाला पढ़ लेना है, बेरोजगारी वाला पढ़ लेना है और नीचे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, ये पढ़ लेने हैं, है ना। इसके साथ आप क्या पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा नारी सशक्तिकरण। कौन सा, नारी सशक्तिकरण वाला पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर हमने आज सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के ही आप कल एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए आप अच्छे से करिएगा और अच्छे से मार्क्स अचीव करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।